दोस्तों आज के टाइम में हर आदमी का एक सपना होता है, अपना खुद का घर। एक ऐसा घर जहां आप और आपकी फैमिली सुकून से रह सके। लेकिन सच ये है कि घर खरीदना सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि लाइफ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन भी होता है। इंडिया में हजारों लोग हर साल प्रॉपर्टी फ्रॉड, लीगल डिस्प्यूट और बिल्डर स्कैम का शिकार हो जाते हैं। बहुत लोग अपनी लाइफ सेविंग और बैंक लोन लगा देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनका फ्लैट लीगल ही नहीं है या प्रोजेक्ट ही इनकम्प्लीट रह गया। और दोस्तों सबसे शॉकिंग बात यह है कि ज्यादातर लोग फ्रॉड के शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें बेसिक चीजों की इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य अवेयरनेस। दोस्तों आज का वीडियो लोगों के सपनों और पैसों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को बीच में स्किप मत करना, क्योंकि आप जानते हो कि हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लैट बाय करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए, बिल्डर के प्रोमिसेस पर कितना ट्रस्ट करना चाहिए और कैसे आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट को सेफ बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज होती है प्रॉपर्टी का लीगल स्टेटस। बहुत लोग सिर्फ फ्लैट देखकर या बिल्डर की बात सुनकर डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन सच ये है कि हर प्रॉपर्टी का लीगल बैकग्राउंड चेक करना बहुत बहुत जरूरी होता है। आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि जिस लैंड पर बिल्डिंग बन रही है, क्या वो लैंड लीगली क्लियर है या नहीं। इसके लिए टाइटल डीड चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइटल डीड ये प्रूव करता है कि लैंड का असली ओनर कौन है और उस पर किसी और का क्लेम तो नहीं है। अगर टाइटल क्लियर नहीं है तो फ्यूचर में कोर्ट केस, लीगल डिस्प्यूट और ओनरशिप का प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है रेरा रजिस्ट्रेशन। इंडिया में रियल एस्टेट सेक्टर को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए गवर्नमेंट ने रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का लॉ बनाया है। अगर कोई प्रोजेक्ट जेन्युइन है तो उसका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर होता है। आप इजिली रेरा की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है या नहीं, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट क्या है और बिल्डर का पास्ट रिकॉर्ड कैसा है। अगर कोई बिल्डर आपसे कहता है कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है या अभी प्रोसेस में है, तो समझ जाना कि रिस्क बहुत ज्यादा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड। बहुत बार लोग सिर्फ फैंसी एडवर्टीजमेंट्स और सैंपल फ्लैट देखकर इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन स्मार्ट बायर हमेशा बिल्डर का पास रिकॉर्ड चेक करता है, पास्ट हिस्ट्री चेक करता है। आपको देखना चाहिए कि बिल्डर ने पहले कौन कौन से प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं, क्या उन प्रोजेक्ट्स में डिले हुआ था, क्या वहां के रेजिडेंट्स सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर बिल्डर का रिकॉर्ड वीक है तो आपको फ्यूचर में पोजीशन डिले और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज है लोकेशन और फ्यूचर डेवलपमेंट। फ्लैट खरीदते वक्त सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन मत देखना, बल्कि फ्यूचर प्लानिंग भी समझना, क्योंकि अगर लोकेशन के पास स्कूल, हॉस्पिटल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और मार्केट अवेलेबल है तो आपकी लाइफ इजी हो सकती है। और अगर उस एरिया में फ्यूचर में मेट्रो लाइन, हाईवे या कॉमर्शियल डेवलपमेंट आने वाला है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ सकती है। इसलिए लोकेशन का डिसीजन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। पांचवी इंपॉर्टेंट बात है कंस्ट्रक्शन क्वालिटी। सैंपल फ्लैट देखकर डिसीजन लेना कभी कभी रिस्की भी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि सैंपल फ्लैट हमेशा परफेक्ट बनाया जाता है। आपको एक्चुअल कंस्ट्रक्शन साइट पर भी जाना चाहिए और देखना चाहिए वॉल्स की क्वालिटी, मटेरियल, फिनिशिंग और प्लम्बिंग सिस्टम चेक करना जरूरी होता है। अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी वीक है तो फ्यूचर में लीकेज, क्रैक्स और मेंटेनेंस प्रॉब्लम आ सकती है। छठी इंपॉर्टेंट बात है हिडन चार्जेस। बहुत बार बिल्डर फ्लैट का प्राइस कुछ और बताता है और फाइनल पेमेंट के टाइम एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड कर देता है, जैसे पार्किंग चार्जेस, मेंटेनेंस चार्जेस, क्लब मेंबरशिप चार्जेस, फ्लोर राइज चार्जेस, जीएसटी और रजिस्ट्रेशन फीस। इसलिए हमेशा बिल्डर से टोटल कॉस्ट ब्रेकअप लिखित में मांगना चाहिए। अगर आप टोटल कॉस्ट नहीं समझेंगे तो बाद में बजट बिगड़ सकता है। सातवीं इंपॉर्टेंट चीज है लोन अप्रूवल और बैंक वेरिफिकेशन।
अगर किसी रेप्यूटेड बैंक ने प्रोजेक्ट को अप्रूव किया है तो इसका मतलब है कि बैंक ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट के लीगल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए हैं। इसलिए आप ट्राई करिए कि आपका फ्लैट बैंक अप्रूव प्रोजेक्ट में हो। इससे आपको लोन लेने में भी आसानी होती है और लीगल रिस्क भी कम हो जाता है। आठवीं इंपॉर्टेंट बात यह है कि अग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ना। बहुत लोग बिना पढ़े ही अग्रीमेंट साइन कर देते हैं, लेकिन अग्रीमेंट में ही सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज होते हैं, जैसे पोजीशन डेट, पेनाल्टी क्लॉज, रिफंड पॉलिसी और बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर बिल्डर डिले करता है तो क्या पेनाल्टी मिलेगी, ये सब अग्रीमेंट में क्लियरली लिखा होना चाहिए। नौवीं बात है पोजीशन डेट और डिले रिस्क। दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में पोजीशन डिले कॉमन प्रॉब्लम है। कभी कभी लोग 2-3 साल तक वेट करते रहते हैं। इसलिए आपको प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस और कंप्लीशन टाइमलाइन भी चेक करनी चाहिए। अगर प्रोजेक्ट ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन है और काफी प्रोग्रेस हो चुकी है तो रिस्क थोड़ा कम होता है। 10वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इमोशनल डिसीजन मत लीजिए। दोस्तों, घर खरीदना इमोशनल डिसीजन जरूर होता है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी भी प्रेशर, अर्जेंसी या अट्रैक्टिव ऑफर के चक्कर में मत पड़ना। हमेशा टाइम लीजिए, रिसर्च करिए और एक्सपर्ट से एडवाइस लीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। और अगर आप केवल जीना नहीं बल्कि अवेयर भी रहना चाहते हैं तो आदित्य अवेयरनेस को सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल और अवेयरनेस वीडियो के साथ। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।